डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हमको इस वबा से जल्द निजात फरमाए, अता फरमाए, आमीन। हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे, आज इसको दोबारा एक मरतबा रिपीट कर देते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन क्या चीज़ है वो हमने सब कुछ इसमें डिस्कस किया था प्रीवियस 2 लेक्चर्स में। ठीक है, हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मीनिंग the process of the integral integration is a way of adding slice to find the whole। यानी मतलब इंटीग्रेशन का यूज़ हम क्या करते हैं, एडिंग के लिए किया जाता है। इंटीग्रेशन और क्या, इंटीग्रेशन इज अ inverse process of differentiation। और इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। इसका सिंबल हम यूज़ कर रहे होते हैं। सिंबल हमारा है इस तरह का, ठीक है। एस को शो करेगा सिंबल इसका, मतलब सम, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ, इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डॉट डी ऑफ एक्स। इसका मतलब होगा इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे ये जो सा एफ ऑफ एक्स है वो है मेरे पास इंटीग्रेंड, और एक्स ओके वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एक मरतबा फिर रिपीट करते हैं। इंटीग्रेशन द प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रल, इंटीग्रल का प्रोसेस है। इंटीग्रेशन इज़ द वे ऑफ एडिंग स्लाइस ऑफ द फाइंडिंग द होल। यानी कि इंटीग्रेशन हम क्या कहते हैं, यूज़ करते हैं एडिंग के लिए। इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी कि ये डेरिवेटिव का इन्वर्स है। इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। सिंबल है इसका, एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इस तरह का सिंबल होगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ ये फार्मूला इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है इंटीग्रेंड और एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके हम कुछ रूल, अब हम रूल्स को देखेंगे। रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला रूल होगा, उसको हम बोलेंगे पावर।
पावर रूल में हमारे पास कोई भी वेरिएबल और उसके ऊपर पावर n, ठीक है, डी ऑफ एक्स। यहाँ पे हम डेरिवेटिव को भी देखेंगे और इंटीग्रल, यानी कि डेरिवेटिव की मदद से इस क्वेश्चन की, इस फार्मूले की इंटीग्रेशन कैसे होती है हम वो देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, अगर किसी भी फंक्शन, सबसे पहले आपने चेक करना है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम फंक्शन, वो हमारे पास पावर रूल अप्लाई होगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, ये x है, डी बाय डी ऑफ एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 होता है। तो यहाँ पे होगा पावर रूल में x की पावर n है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव 1। अब ये फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव 1 डी ऑफ एक्स, फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव, यानी कि पीछे फंक्शन आगे डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में 1 प्लस कर देंगे और वही पावर नीचे लिख देंगे प्लस सी, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे। तो ये मेरे पास पावर रूल सॉल्व हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल, एक दो एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ। फर्ज कर लें हमारे पास है x की पावर 6, इसको इंटीग्रेट करना है। हमने चेक करना है कि x है जो सा, इसका डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव है 1 डी ऑफ एक्स, ये इसके साथ ऑलरेडी डी एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया, तो हम क्या करेंगे, फंक्शन की पावर में 1 प्लस कर देंगे और वही पावर नीचे लिख देंगे प्लस सी हो जाएगा। ये मेरे पास रूल नंबर 1 हो गया। अब सेकंड रूल मेरे पास है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। अब इंटीग्रल सी कांस्टेंट है, हो गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये मेरे पास एक कांस्टेंट है जो इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कांस्टेंट कोई भी टर्म हो सकती है, ए बी सी, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको लिखा जाता है इस तरह, कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाए, ठीक है। अगर इसके मतलब हमने कोई एग्जांपल करनी है तो वो यहाँ से कोई एग्जांपल ले लें, 6x डी ऑफ एक्स, इसके इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 6 है कांस्टेंट और ये इसके साथ वेरिएबल x है जो इसका फंक्शन है। हम क्या करेंगे, 6 को बाहर लिख लेंगे, x डी ऑफ एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी, इसका डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव 1 है जो डी ऑफ एक्स के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6x है, x की पावर में क्या करेंगे, इसके इंटीग्रेशन में x की पावर 1 है तो 1 में 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, तो मेरे पास हो जाएगा 6x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी। यहाँ पे बन जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस सी। ये मेरे पास इसकी एग्जाम्पल। 2 रूल हो गए, पहला रूल हमने पढ़ा पावर रूल और दूसरा रूल हमने पढ़ा मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। थर्ड रूल हम पढ़ेंगे सम
सम रूल, ठीक है। एफ प्लस जी लिया, इसको हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी डी ऑफ एक्स। यानी कि कोई से भी दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं, एफ एंड जी कोई से भी दो फंक्शन हैं, ठीक है, वो हमारे पास ऐड हो रहे हैं, तो उन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे हम। इसकी कोई एग्जांपल, फर्ज कर लें cos x प्लस एक्स डी ऑफ एक्स, ये मैं इसकी एग्जांपल लिख लेता हूँ। क्या करना है, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है। cos x डी एक्स प्लस एक्स डी ऑफ एक्स हो जाएगा। cos x का देखना है हमारे पास इंटीग्रल क्या है, ठीक है। cos x का इंटीग्रल हो जाएगा साइन ऑफ एक्स। कैसे देखें, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लें, हमको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉज ऑफ एक्स। अगर हम, मैंने बोला है इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोला जाता है, यानी कि डेरिवेटिव का इन्वर्स। अब अगर हम यहाँ पे इंटीग्रल दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगा दें तो ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कॉज एक्स का इंटीग्रल मेरे पास आ जाएगा साइन एक्स, यहाँ पे कॉज एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा। ये क्या होगा, एक्स के ऊपर पावर वन है, इसके साथ इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव हो तो फंक्शन की पावर वन प्लस वन प्लस सी कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, ये इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। फोर्थ रूल डिफरेंशिएशन, डिफरेंस रूल पढ़ लेते हैं। रूल नंबर 4, डिफरेंस रूल। यहाँ पे जो हमने एडिंग रूल पढ़ा है वो ही हमारा डिफरेंस में रूल होगा। ये फंक्शन है तो इंटीग्रेशन एफ माइनस जी डी ऑफ एक्स, इसी तरह इसको लिख लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स प्लस इंटीग्रल जी डी ऑफ एक्स प्लस, नहीं सॉरी माइनस होगा यहाँ पे। इसकी कोई एक आध एग्जांपल ले लें। यहाँ पे फर्ज कर लें ई की पावर एक्स माइनस 5 डी ऑफ एक्स, इनकी अलग इंटीग्रल लेते हैं 5 डी ऑफ एक्स, ठीक है। यहाँ पे की पावर एक्स डी एक्स माइनस 5 कॉन्स्टेंट है डी ऑफ एक्स, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव और ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ये सेम ही होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास ई की पावर एक्स माइनस 5 1 का इंटीग्रल एक्स प्लस सी। 1 का इंटीग्रल एक्स कैसे हो गए, यहाँ पे ये भी चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास किसी भी नंबर की पावर अगर 0 वो 1 के इक्वल होता है, हम लेट कर लेते हैं कि एक्स सेटर्न में उसकी पावर क्या है 0 डी ऑफ एक्स। तो
बेसिकली ये मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 0 क्या है, 1 के इक्वल है। यहाँ पे डी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स है, एक्स वेरिएबल है और इसके साथ ये इसका डेरिवेटिव 1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट एक ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 ओवर 1 प्लस सी। तो यहाँ पे सिर्फ एक्स बच जाएगा। ये हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी। तो जो हमने यहाँ पे ऐड कर ली। ये 4 रूल थे जो हमने पढ़े हैं। पावर रूल, मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट, सम रूल एंड डिफरेंस रूल। इन्हीं को लेके हम लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं। जो हमारे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो सा टॉपिक हमने शुरू करवाया हुआ था यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उसी को हम साथ लेके चलेंगे। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवाए थे, वही रिपीट हम कुछ क्वेश्चन रिपीट करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैंने कॉलेज में आपको उसके बारे में बताया था। फार्मूला लेना है, वो क्या होगा, कोई भी दो फंक्शन है उनकी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। हमने इन दो फंक्शंस की इंटीग्रेशन लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास फार्मूला, क्या फार्मूला लिखेंगे इसका, इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड डी ऑफ एक्स माइनस डबल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एफ ऑफ एक्स। ये हम लिख लेंगे। ठीक है, ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पे इसका फार्मूला। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं आईलेट का। आईलेट का कंसेप्ट हम यूज़ करते हैं। इसमें देखा जाता है कौन से फंक्शंस, कौन से हम अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कौन सा फंक्शन हमने फर्स्ट रखना है उनमें से। तो ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना। आईलेट में ये होगा मेरे पास इन्वर्स फंक्शन, ये लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसी तरतीब से हम चलेंगे तो हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आसान हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट क्या करना है, अलजेब्रिक इन्वर्स, यानी पहले इन्वर्स है, फिर लॉगरिथमिक है, फिर अलजेब्रिक है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक है, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शंस आ गए हैं। ठीक, अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अलजेब्रिक को हम फर्स्ट रखेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन रखेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन हो गया। फार्मूले के हिसाब से हम चलेंगे तो ये होगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड
ई की पावर एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, माइनस डी ऑफ एक्स डेरिवेटिव यह आ जाएगा फर्स्ट टर्म उसी तरह ई पावर एक्स का इंटीग्रल मैंने आपको पहले भी बताया, ई पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होगा, माइनस यहाँ पे इसका इंटीग्रल लें ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स का क्या आएगा, और डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर पहले पावर में से एक टर्म माइनस करते हैं डी ऑफ एक्स। इसी तरह डेरिवेटिव लिया जाता है ना, आपने लास्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने पढ़ा था डेरिवेटिव में पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर को पहले लिख दिया जाता है और पावर में से एक टर्म माइनस कर ली जाती है, जबकि इंटीग्रेशन में पावर में एक टर्म ऐड कर ली जाती है। यहाँ पे पावर डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई होती है और इंटीग्रेशन में पावर डिवाइड होती है। अब ये मेरे पास बन जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस टी कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लें, ई की पावर एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे फिर मेरे पास दो फंक्शन आ गए, एक्सपोनेंशियल एंड अलजेब्रिक फंक्शन। हम इनकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगेन दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तब तक करेंगे जब तक हमारे पास एक फंक्शन नहीं रह जाता। इसको दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, एक्स क्यूब बी की पावर एक्स माइनस थ्री कांस्टेंट बाहर लिख लें, डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं। ये मेरे पास है एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन हो गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो सा है वो सेकंड रख लेते हैं, डी ऑफ एक्स माइनस थ्री फर्स्ट एज इट इज़ इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स होगा, जैसे हमने ऊपर किया ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स लिया यहाँ पे, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब एक्स स्क्वायर है मेरे पास, एक्स स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे, पावर पहले पावर में से एक टर्म माइनस कर देंगे डी ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स का स्क्वायर डॉट ई की पावर एक्स माइनस यहाँ पे कांस्टेंट 2 है उसको बाहर लिखें, ये हो जाएगा ई की पावर एक्स डॉट एक्स डी ऑफ एक्स। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें 3 को, थ्री एक्स का स्क्वायर डॉट एक पावर एक्स माइनस और माइनस प्लस 3 2 जार 6 एक्स ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे फिर मेरे पास दो फंक्शंस आ गए हैं, इन दोनों को दोबारा इंटीग्रेट करेंगे। फिर फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1 डी ऑफ एक्स, एक्स का क्यूब माइनस 3 एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें 6 एक्स ई की पावर एक्स माइनस 6 इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। अब मेरे पास सिर्फ एक फंक्शन रह गया, लिहाजा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होगा। यहाँ पे इसका इंटीग्रल ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स का स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 6 एक्स ई की पावर एक्स माइनस 6 ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई पावर एक्स ही होगा प्लस सी। तो ये मेरा आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इसको दोबारा हम रिपीट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करनी है।
इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कोई से दो फंक्शन हैं जिनमें हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म उसी तरह इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये फार्मूला है। इसके लिए हम कंसेप्ट यूज़ करते हैं आई लेट का। आई लेट मतलब आई इनवर्स लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनमें से हमारे पास कोई भी फंक्शन आ जाए तो हमने फर्स्ट फंक्शन किन को रखना है वो हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास आ गया दो, मैंने एक एग्जांपल ली है ई की पावर एक्स क्यूब अलजेब्रिक फंक्शन और साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन रख लिया मैंने। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फंक्शन किसको ले लेना है, अलजेब्रिक को, सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। ठीक है, फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म उसी तरह इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसका डेरिवेटिव एक्स क्यूब का लेंगे, वो पावर पहले लिख लेंगे, पावर में से एक माइनस कर देना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होगा। अब ये आएगा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स माइनस 3 इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, ये मेरे पास। अब यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन दोबारा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ई की पावर एक्स एंड एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तब तक हमने इनको इंटीग्रेट करना जब तक हमारे पास कोई एक फंक्शन ना रह जाए दोनों में से। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन रखेंगे यहाँ पे और इंटीग्रल ऑफ, और यहाँ पे सेकंड फंक्शन मेरे पास होगा एक्स ई की पावर एक्स, ये होगा 3 कांस्टेंट बाय, इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दें। फर्स्ट टर्म उसी तरह इंटीग्रल ऑफ सेकंड एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स एक्स डी ऑफ एक्स। यहाँ पे इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस 6x ई की पावर एक्स डी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे फिर मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई, इसके इनके ऊपर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये फंक्शन, हत्ता कि यहाँ तक करेंगे जब मेरे पास एक फंक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन रह जाएगा, वो मेरे पास है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरे पास खत्म हो गया, तो एंड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन ले लेंगे। वो क्या आएगा 6 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स ही आएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन को आपने तब अप्लाई करना है जब आपके पास कोई से दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है और कंसेप्ट यूज़ कर देना है आपने आई लेट का। इस पे मज़ीद क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।